हेलो एवरीवन, दिस इज रिको भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क के रूप में दिए थे, नहीं। और एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट टॉपिक इज वन साइडेड लिमिट। ठीक है, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर एलएचएल और आरएचएल मतलब दोनों तरफ की लिमिट निकाल रहे हैं ना, दोनों साइड का। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको वन साइडेड लिमिट निकालना पड़ेगा, मतलब वो क्या होता है एक्चुअली, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर। समझ में आया ना? तो वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा और बना भी होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। नहीं तो सबसे पहले इधर से आते हैं, ये सारे क्वेश्चन को निपटाते चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइएगा कैसे बनेगा। तो एलएचएल निकालेंगे, एलएचएल। एलएचएल क्या होगा भाई? एलएचएल होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस, बोलो हाँ या ना। एक्स के जगह पर पाई बाई टू माइनस, मतलब पाई बाई टू से हल्का सा पीछे का वैल्यू देखेंगे और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये होगा। तो इसका ग्राफ से पता चलेगा ना। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है क्या? साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, इस तरह से ये जो है ऐसे चलते जाता है और भी, लेकिन अपने को उतना दूर से मतलब ही नहीं है। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू से मतलब है, तो एक्स इक्वल टू ये पाई बाई टू पर वन वैल्यू देता है। ये है एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाई टू, ये है पाई बाई टू। और ये जो पाई बाई टू पर वैल्यू देता है ना साइन, वो कितना देता है? वन देता है। ये वन है और माइनस वन के बीच में ये ग्राफ जो है वो फ्लक्चुएट करते रहता है बेसिकली। आपको पता होगा साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, वाई बराबर साइन एक्स का। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। अब हमको पाई बाई टू पर एनालाइज करना है। ठीक, पाई बाई टू पर ग्राफ क्या है, कैसा है। ठीक, तो अगर इसको हम लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तभी ना एलएचएल मिलेगा। यही वाला जो पॉइंट है वो क्या है, पाई बाई टू माइनस, मतलब पाई बाई टू से हल्का सा पीछे वाला पॉइंट, यही है, बोलो है ना। और ये वाला पॉइंट अगर राइट साइड से टेंड करेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना, दैट पॉइंट इज पाई बाई टू प्लस, मतलब पाई बाई टू से हल्का आगे वाला प्लस पॉइंट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे अगर पाई बाई टू को, तो ये ग्राफ यहाँ मिलेगा। ये क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू वन है ना, तो हल्का सा पीछे देंगे तो ये वन से हल्का छोटा ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा, ये जो ग्राफ है इसका हाईएस्ट वैल्यू वन है, तो अगर हम हल्का सा पीछे जा रहे हैं तो ग्राफ इधर नीचे पर है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, वहां पर वन है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड देखेंगे, हल्का लेफ्ट साइड, तो वो वन से थोड़ा छोटा ही आएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन माइनस। वन माइनस का है तो 0.999 समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो। इसका आंसर आ गया क्या, जीरो। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया जीरो। राइट हैंड लिमिट देखना, आरएचएल का वैल्यू क्या आएगा, आरएचएल भी वही आएगा क्या, क्योंकि राइट साइड से जब टेंड कर रहे हैं तो ये भी क्या आ रहा है, वही वन माइनस आ रहा है। यानी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू प्लस, मतलब साइन का वैल्यू पाई बाई टू से हल्का बड़ा पर देख रहे हैं, तो उसका भी वैल्यू क्या आ रहा है भाई, इसका भी वैल्यू वन माइनस आ रहा है। इसका मतलब कि इसका भी जीरो होगा। और एलएचएल आरएचएल दोनों आया जीरो, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और लिमिट किसके बराबर हुआ, जीरो के। समझ में आया? अगर इसी क्वेश्चन को मैंने जीरो पर टेंड करवा दूं, ये मान लीजिए कि क्वेश्चन अब ऐसे हो गया, अब इसका आंसर क्या आएगा, तो उस केस में अब जीरो यहाँ है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा। तो बताना, अब जीरो माइनस और जीरो प्लस निकालना पड़ेगा ना, एलएचएल के लिए जीरो माइनस और आरएचएल के लिए जीरो प्लस। अब यहाँ बताना क्या होगा, यहाँ बताना। तो देखना, अगर हम ये जीरो है, एक्स बराबर जीरो है, तो अगर राइट साइड से टेंड करेंगे और लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे क्या मिलेंगे, लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो ग्राफ नीचे है, और ग्राफ में नीचे है तो यहाँ मिलेगा, मतलब जीरो से हल्का सा छोटा वैल्यू मिलेगा। मतलब जीरो से हल्का सा छोटा क्या है, तो जीरो माइनस, बोलो है ना, जीरो से हल्का सा छोटा मतलब माइनस 0.0001 समथिंग होगा, बोलो है ना। मतलब जीरो से बहुत मतलब हल्का छोटा, तो यही होगा ना। इसका मतलब कि है तो ये निगेटिव, ये क्या है, माइनस जीरो पॉइंट, ये क्या है बताना, ये है माइनस 0.0000000001 समथिंग, इतना। तो इसका वैल्यू तो माइनस वन होगा ना। समझ में आया? बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए बताया था ना, तो ये माइनस वन हो गया आरएचएल। अच्छा, एलएचएल ना माइनस वन हुआ यार, ये माइनस वन हुआ, ये कितना आ गया, माइनस वन। ठीक, अब ये जीरो प्लस पर देखते हैं, जीरो प्लस पर देख रहे हैं तो ग्राफ ऊपर है, तो इसका आंसर जीरो से हल्का बड़ा, मतलब ये जीरो प्लस मिल रहा है। और जीरो प्लस कहने का मतलब कि जीरो से ये हल्का सा बड़ा, ये होगा प्लस में, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये तो जीरो आ गया। बताओ, अगर निगेटिव रहता है, निगेटिव यहाँ रहता है तब हम एक कदम पीछे चल जाते हैं, पॉजिटिव रहता है तो पॉइंट के पहले वाला इंटीजर जो होता है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होता है, तो ये तो जीरो है ना, यानी ये जीरो आ गया। तो बताना इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा ना, क्योंकि एलएचएल माइनस वन आया और आरएचएल जीरो आ गया, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ समझ में आया क्या? तो साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का लिमिट जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और पाई बाई टू पर एग्जिस्ट कर रहा था और वन के बराबर था।
बोलो हाँ है ना, समझ में आया ना, सिंपल है यार। ठीक। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और काम करना, मैं अगर पूछ दूं लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड यहां पूछ दूं साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो देखना एलएचएल निकालो, एलएचएल क्या होगा, साइन ऑफ 0 माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस। ठीक, ये क्या आया, 0 माइनस का मतलब माइनस 0.00 समथिंग ऐसा कुछ करके, ये क्या आ गया, साइन ऑफ -1 आया कि नहीं आया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस का वैल्यू -1 हो गया, ये क्या आया माइनस साइन 1 आ गया ना, साइन 1 का वैल्यू थोड़े आपको पता है, और आपको पता ही है कि ये साइन ऑफ माइनस थीटा कुछ हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो माइनस ये बाहर कर दिया तो माइनस साइन 1 आ गया, क्या एलएचएल। आरएचएल निकालना, आरएचएल अगर हम निकालेंगे ये साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस होगा, और 0 प्लस पर क्या होता है बताना, 0 प्लस मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.000 समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा, ये हो जाएगा साइन 0 जिसका वैल्यू 0 होता है। तो बताना एलएचएल का वैल्यू माइनस साइन 1 है और आरएचएल का वैल्यू 0 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका भी आंसर क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ट्रेक कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये तो निपट गया। अब इस पे आइए, ये भी आसान है, यहाँ पर कॉस का ग्राफ बनाइए ना, यहाँ पर कॉस का ग्राफ बनाइए, तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है और कहाँ पर बनाएंगे, हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है, बस π/2 पर देखना है। तो ये ऐसा ग्राफ होता है, ठीक, ये 0 पर यहाँ 1 को अचीव करता है, मतलब कॉस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 0 है तो ये 1 है, मतलब x बराबर 0 रखोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, मतलब cos x का वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1 आएगा, और ये होता है π/2, मतलब π/2 पर cos का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए x यहाँ कट करेगा। अरे समझ में आता है नहीं, ये तो ग्राफ बुझाता होगा भाई, तो ये इतना दूर खाली देख लेना है, इतना दूर हम एनालाइज करेंगे इसको, तो लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे, इसके लिए एलएचएल बताना, एलएचएल क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ 0 माइनस नहीं π/2 है ना, π/2 माइनस यही होगा, और आरएचएल क्या होगा, आरएचएल क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस π/2 प्लस, तो दोनों बताओ क्या होगा। ये अगर लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो ग्राफ ऊपर है, और ऊपर है तो यहीं पर मिल जा रहा है, तो ये लगभग 0 से बड़ा वैल्यू जनरेट करेगा, समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइड टेंड करेंगे तो इसका आंसर क्या है, 0 से हल्का सा बड़ा मिलेगा, cos π/2 माइनस का वैल्यू क्या है, 0 से हल्का सा बड़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। जैसे ये है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो यहीं पर ग्राफ मिल जा रहा है ना, तो इसके सामने y का वैल्यू ना फंक्शन का वैल्यू होता है, तो यहाँ मिल रहा है फंक्शन का वैल्यू जो कि 0 से हल्का बड़ा है, वही 0 प्लस लिख दिया, ठीक है, तो 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0 ही होता है ना, क्योंकि 0.00001 समथिंग होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, तो एलएचएल 0 आ गया। आरएचएल बताना, अगर लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से टेंड करेंगे तो आरएचएल मिलेगा, वो कितना मिल रहा है, निगेटिव में मिल रहा है, 0 से हल्का छोटा, मतलब 0 माइनस, ये क्या मिल रहा है, cos π/2 प्लस का वैल्यू क्या है, 0 माइनस, 0 से हल्का छोटा, तो इसका वैल्यू तो -1 होता है ना, क्योंकि ये -0.00001 है, तो उसका वैल्यू -1, तो एलएचएल है 0, आरएचएल है -1, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा लिमिट, नहीं करेगा ना, इसीलिए ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अरे चमका कि नहीं चमका भाई, समझ में आया, ठीक, चलिए ये भी निपट गया, इसको भी रेज कर लें, ठीक हो गया। ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको हटाते हैं, पहले इसको पहले बना देते हैं ताकि ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये पूछा है लिमिट एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन है ना, इसका लिमिट पूछा है, बेसिकली आपको से पूछा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये पूछा गया है, समझ में आया, ठीक। तो एलएचएल और आरएचएल निकालिए, एलएचएल निकालेंगे तो एलएचएल क्या होगा, एलएचएल होगा बेसिकली 0 से हल्का छोटा सा वैल्यू, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, 0 से हल्का छोटा, 0 माइनस अपॉन 0 माइनस, ये मॉड है, ठीक। तो बताना इसका मतलब क्या है, 0 माइनस का, इसका मतलब है माइनस 0.00000000 ऐसे 1, ठीक, यही ना, समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू, समझ में आया, तो ये हो गया, या फिर आप एज लेकर के बना लो ना, एज से बना लो, एज से आसानी से बढ़िया से बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जैसे 0 माइनस का मतलब क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच, बोलो हाँ है ना, मैंने पहला ही क्लास में बताया था, ये मॉड है, और 0 माइनस का मतलब यहाँ भी 0 माइनस एच, यहाँ मॉड नहीं है, ऊपर क्या आया, मॉड ऑफ माइनस एच बटा में माइनस एच, ये क्या बन रहा है, ऊपर तो एच बन जाएगा, मॉड की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, एच बटा माइनस एच, तो क्या आया, ये -1 आया,
LHL क्या आ गया -1, RHL निकाल लो। RHL क्या हो जाएगा भाई, RHL हो जाएगा वही ये 0 प्लस एच और बटा में 0 प्लस एच, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर मॉड है, यहाँ अगर 0 प्लस डालोगे तो 0 प्लस बटा 0 प्लस का मॉड है, तो यहाँ क्या आया h बाई एच जो कि 1 आया, तो LHL आया -1 और RHL आया 1, तो क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, LHL और RHL इक्वल नहीं ना आया, समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल। चलिए तो ये भाई साहब को मिटाते हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा एक क्वेश्चन और देखना, अगर मैं ऐसे करूं, बताना ये जरा, लिमिट x टेंड्स टू सपोज 0 ही है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, जैसे ये mod x बाई x था ना, तो इसी को देख के ये याद आ गया। ठीक, इसका बताना, इसका लिमिट क्या होगा, तो LHL निकालो। LHL क्या होगा, तो यहाँ डालोगे 0 माइनस, ठीक है, यहाँ क्या डालोगे 0 माइनस और बटा में 0 माइनस, यही। RHL लिखो, RHL क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस और बटा में 0 प्लस। ठीक, तो ध्यान से देखना, ये 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1, क्योंकि ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.00000001, ऐसा बहुत ही छोटा नंबर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, 0 माइनस का मतलब यही चीज क्या, -0.00000001, ऐसा, मतलब ये सेम चीज ना, समझ में आया कि नहीं आया। इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, और -1 बटा इतना, -1 बटा इतना, ये क्या होगा बताना, ये -0.0000 समथिंग, ये तो बहुत बड़ा, ये माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू आ गया ना, ये इनफाइनाइट आ गया, तो इनफाइनाइट को देखते ही बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL RHL इक्वल तो आना चाहिए लेकिन फाइनाइट के बराबर आना चाहिए, कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए, ये तो इनफाइनाइट आ गया, तो हमको RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ ऐसा कर लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अभी लाइट गया था ना, देखिए अब हम यहाँ 1 कर लेते हैं, 0 पर समझ में आया, ये तो इनफाइनाइट आ गया यार, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिएगा 1 पर चेक करेंगे तो ये 1 प्लस लिखोगे, क्या लिखोगे 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस में LHL है तो 1 माइनस, यहाँ भी 1 माइनस, ठीक। अब यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर 1 प्लस, तो देखना कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर या फिर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये 1 प्लस या 1 माइनस, 0 प्लस या 0 माइनस का कंसेप्ट आए ना, तो उसको बढ़िया से ध्यान से एनालाइज करना है। और नहीं तो अगर बाकी जगह ऐसे कहीं भी लिखा हुआ है ना 1 प्लस या फिर 1 माइनस, तो इसको सिंपली 1 के बराबर लिख देना, 0 प्लस या फिर 0 माइनस लिखा हुआ है तो इसको 0 के बराबर लिख देना, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होगा ना, अप्रोक्सीमेटली तो ये 1 के बराबर है और ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, समझ आया कि नहीं आया। 2 प्लस रहेगा या फिर 2 माइनस रहेगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर लिख देंगे, लेकिन हाँ ध्यान देना ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रहेगा या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर रहेगा तो ऐसा मत करना। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ तो सिंपली नीचे 1 ही लिख दो, यहाँ भी नीचे 1 ही लिख दो, जैसे लास्ट क्लास में किया था सिग्नम वाला में, सिग्नम में यहाँ x था और यहाँ 1 माइनस एक्स लिखा हुआ था, तो यहाँ x का वैल्यू 1 माइनस, LHL निकाल रहे थे तो 1 माइनस ऐसे करके लिख रहे थे, समझ में आया कि नहीं, 1 माइनस ऐसे लिख रहे थे ना, लेकिन यहाँ 1 माइनस जो लिखे थे गुना में, इसको सिंपली मैंने 1 लिख दिया था, बोलो हाँ ना, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो 1 लिख दिया था कि नहीं लिख दिया था, वो इसलिए लिखा था क्योंकि इसको लिखोगे 1 माइनस का मतलब 0.99999 समथिंग, वो तो अप्रोक्सीमेटली क्या है 1 के ही बराबर है, तो 1 लिख दिया था इसीलिए, समझ में आया। और ये क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नहीं ना है, और ये ग्रेटेस्ट, ये क्या है, ये थोड़ा सा जैसे सिग्नम के अंदर था, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो नहीं था लेकिन सिग्नम के अंदर था, और सिग्नम के अंदर था तो फर्क पड़ रहा था। फर्क क्या पड़ रहा था कि अगर 1 में से 1 माइनस घटा रहे थे, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये पॉजिटिव नंबर सिग्नम के अंदर जा रहा था, और यही अगर यहाँ 1 प्लस लिख दे रहे थे तो ये 1 प्लस 1 से बड़ा हो जा रहा था, तो छोटा माइनस बड़ा ये निगेटिव इनपुट मिल रहा था, तो फर्क पड़ रहा था ना, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ अगर पॉजिटिव नंबर डालोगे, चाहे कितना भी छोटा पॉजिटिव नंबर डालो या कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर डालो, इसका वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है। और यहाँ चाहे कितना भी छोटा नेगेटिव नंबर डालो या कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर डालो, समझ में आया कि नहीं आया, उसका वैल्यू -1 आ जाता है, समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको
ऐसे ही 1 नहीं लिख दिया था, समझ में आया ना, क्योंकि अगर 1 प्लस को ऐसे ही 1 लिख दोगे तो ये सिग्नम 0 बन जाएगा ना, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया था। उसी तरह है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आप डायरेक्टली 1 मत लिखना, क्योंकि 1 का तो फिर 1 हो जाएगा। 1 का 1 माइनस को अगर 1 लिख दोगे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 बाई 1 1 होगा क्या, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस है तो 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि 1 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा 0.999 समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। इसका आंसर क्या आया, 0। आगे चल बताना, ये 1 प्लस का भी 1 ही लिख देंगे, क्योंकि ना तो कोई ये फंक्शन के अंदर है और ना ही कोई मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शन पार्ट के अंदर है, एकदम खुला है, एकदम छूटा रहेगा ना, एकदम खुला रहेगा तो उसको ऐसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल के बराबर लिख सकते हैं। मतलब कोई फंक्शन के अंदर रहेगा तो फिर वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये फंक्शन के अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है तो देखना पड़ेगा, ये 1.001 है, समझ में आया। 1 से हल्का बड़ा है तो ये इसका तो वही होगा ना, ये आ गया 1, तो यहाँ LH आ रहा है 0, RH का आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे चमका कि नहीं चमका, बोलो, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और दूं क्या, जैसे देखना ना, एक क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं, अभी कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये पीस वाइज फंक्शन है 2x माइनस 3। अब ये 2x माइनस 3 कब है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस तरह के क्वेश्चन और भी आगे हम करेंगे, डोंट वरी, ठीक। लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा करना जरूरी है, कर लेते हैं। ये 2 है, ठीक। देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2, जिस पॉइंट पे ये डेफिनेशन चेंज हो रहा है उसमें लिमिट निकालना है इस फंक्शन का, ठीक है, मतलब ये पता करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए, तो देखिए ना, ये इस फंक्शन का बेसिकली यहाँ पर हमने क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। और मैं तो कहूंगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन भी निकाल दो, एक और इसी में क्वेश्चन निकाल दो कि एफ ऑफ 2 क्या होगा ये भी बताओ, मतलब एग्जैक्टली 2 पर, क्योंकि लिमिट निकालते हैं तो 2 से हल्का सा पहले का पॉइंट देखते हैं और 2 से हल्का सा बाद का पॉइंट देखते हैं ना, और एग्जैक्टली 2 पर जिसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं वो भी निकालना है एट पॉइंट 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले LHL देखते हैं, LHL, इस तरह के क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी में भर भर के मिलेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में भी बेसिकली हम लोग लिमिट निकालते हैं, समझ में आया ना, तो आ जाएगा सब कर दे, ठीक है, डोंट वरी। LHL क्या होगा भाई, LHL क्या होगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, यही ना, बताना 2 माइनस। अब देखना है कि जब x 2 से छोटा है, क्या है 2 माइनस का मतलब क्या, 2 से छोटा, तो जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, तो जब x 2 से छोटा है ना तो फंक्शन ये है, ये नहीं है। एफ ऑफ एक्स बराबर ये कब है, जब x 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, बताओ। एफ ऑफ एक्स का 2 डेफिनेशन है ना, ये पीस वाइज मतलब पीस में डिवाइडेड है, पीस वाइज डिवाइडेड फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो 2 पीस में बटा हुआ है, पहला पीस तब है, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर 2x बराबर 3 है, 2x माइनस 3 है, एफ ऑफ एक्स के बराबर 2x माइनस 3 कब है, जब x 2 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, और एफ एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर के भी बराबर है, लेकिन ये तब जब x 2 से छोटा हो, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, और यहाँ क्या है एफ एक्स की जगह क्या, 2 माइनस पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो है ना, ये क्या हो जाएगा। अब देखो ना, ये क्या है, यहाँ लिखोगे 4 माइनस 2 माइनस का स्क्वायर, 2 माइनस का है तो 1.99999 और उसका स्क्वायर करोगे तो वो लगभग 4 के ही बराबर आएगा, समझ में आया, वो लगभग किसके बराबर आएगा, 4 के ही बराबर आएगा। तो इस तरह के केस में आप क्या करो कि डायरेक्ट 2 माइनस के बजाय 2 ही पुट कर दो, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया, x की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, समझ में आया ना, क्योंकि आखिर 2 माइनस का मतलब अप्रोक्सीमेटली तो 2 ही हुआ ना। अब यहाँ तो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, चाहे सिग्नम नहीं है कि दिक्कत करेगा, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बताना, ये 4 माइनस 4 मतलब 0, इसका आंसर क्या आ गया, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालना, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो 2 प्लस का मतलब 2 प्लस पर फंक्शन क्या है, ये है ना,
मतलब x का वैल्यू जब दो से बड़ा है तो दो से बड़ा या उसके बराबर के केस में फंक्शन ये है ना, यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ f ऑफ x बराबर क्या है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, बोलो हाँ या ना। ये तो अब यहाँ भी 2 डायरेक्ट डाल दीजिए, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 डालेंगे और माइनस 3, ये 4 माइनस 3 क्या आया 1 आया। तो यहाँ LHL और RHL इक्वल है क्या, यहाँ लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL therefore limit does not exist, limit of fx at x equals to 2 does not exist। समझ में आया, इसका आंसर does not exist आ गया। अब अपने को पता करना f of 2 मतलब x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 के लिए ये है कि ये है, देखो इक्वालिटी कहाँ लगा हुआ है यहाँ, मतलब f of x बराबर ये किसके लिए है, x बराबर 2 के लिए है या फिर x 2 से बड़ा है तब के लिए है। f of x बराबर ये कब है, जब x 2 से छोटा है तब। अपने को वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, मतलब x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 कहाँ है, यहाँ है, तो ये 2 और x का वैल्यू 2 डालोगे और माइनस 3, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है ना 1 है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, ठीक। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी में भर भर के मिलेंगे देखने के लिए। तो छोटा सा एक नमूना मैंने आपको पेश करके दिखा दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। LHL बताना, LHL क्या होगा। अब यहाँ 1 प्लस को या 1 माइनस को डायरेक्टली 1 मत लिखना, क्योंकि यहाँ देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक हो गया। तो LHL क्या होगा भाई, LHL होगा बेसिकली यहाँ 1 माइनस ना, x की जगह 1 माइनस पुट कर दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस, ठीक। ये क्या आएगा बताना, 1 माइनस मतलब 0.999 समथिंग, इसको एक बार और लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 0.99999 समथिंग, ठीक। और प्लस इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.99999 समथिंग, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो इसका तो वैल्यू 0 आ जाएगा, और इसका वैल्यू बताना स्क्वायर रूट के अंदर, ये तो यही आएगा ना 0.99999, क्योंकि ये 0 पॉइंट इतना है, ये फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो यही हो जाएगा खुद, समझ में आया। तो ये 0 प्लस, अब ये देखो इसको हम क्या लिख देंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देंगे, तो 0 प्लस 1 मतलब ये क्या आ गया 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा ना, ठीक है। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं सिंस 0.99999 जो है अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है 1 के बराबर, तो 1 के बराबर मैंने ले लिया, ठीक। तो LHL कितना आ गया भाई, LHL आ गया 1। RHL निकालो, RHL निकालना, तो ये RHL निकालोगे तो 1 के जगह सॉरी x की जगह 1 प्लस पुट करोगे, क्योंकि 1 पर दिख रहे हैं ना, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर ये 1 प्लस, ठीक हो गया। तो यहाँ क्या करोगे, ये क्या है 1.000000001 है ऐसा कुछ, और प्लस ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, ये भी है 1.000000001 ऐसा, बोलो हाँ ना, ठीक। ये क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 होगा, और प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट तो ये पॉइंट के बाद वाला होता है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.000000001 यही होगा। अब ये तो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, जैसे यहाँ इसको अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर लिख दिया, उसी तरह इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 1 के बराबर, सॉरी 0 के बराबर, ये क्या हो जाएगा 1 ये पहले से बैठा है, और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 0, रूट का स्क्वायर रूट 0 का क्या होता है 0 ही होता है, तो इसका आंसर 1 चमक रहा है क्या। तो LHL भी 1 आया और RHL भी 1 आया, तो लिमिट कर गया एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट किया तो लिमिट आया किसके बराबर, वही जो LHL और RHL है, मतलब 1 इसका आंसर आ जाएगा। अरे चमका कि नहीं चमका, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, इसके पहले वाला इसको भी इरेज करते हैं। हाँ जी, तो इसमें LHL और RHL बताइएगा जरा हमको। LHL क्या होगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ 0 माइनस, नहीं यही ना, इसका स्क्वायर, बोलो है ना, इसका स्क्वायर ना, x की जगह पर 0 माइनस पुट करोगे, ठीक। और स्क्वायर है देखो ना, -1 का स्क्वायर करो या फिर 1 का स्क्वायर करो, दोनों बराबर ही आता है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है,
वही है, जीरो माइनस का स्क्वायर करो। जीरो माइनस मतलब क्या, जीरो माइनस मतलब 0.00, ये माइनस में ना, जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 पॉइंट माइनस 0.00001 ऐसा। और जीरो प्लस का मतलब क्या, प्लस में आ जाएगा 0.000001 ऐसा कुछ, बोलो हाँ है ना। मतलब ये दोनों बराबरी चीज है, बस साइन में उल्टा है। और दोनों बराबर चीज है, कोई भी बराबर चीज है और उसको साइन में उल्टा रखते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो उसका आंसर तो सेम ही आता है, बस बोलो है ना। अच्छा एक चीज और देखना, 0.5 है, अब इसका कर दिया स्क्वायर तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। तो देखो ना, जिस नंबर का स्क्वायर किए ना उससे भी छोटा आ गया, ये 0.5 था, अब उसका स्क्वायर कर दिए तो ये और छोटा आ गया, 0.25 आ गया। तो एक चीज याद रखना, कोई भी नंबर जो 0 और 1 के बीच में है, कोई भी नंबर, ठीक है ना, इन ले लेते हैं, कोई भी नंबर जो 0 और 1 के बीच में है ना, 0 और 1 के बीच में है, उसका स्क्वायर करोगे मतलब पावर ज्यादा करोगे तो हमेशा वो वैल्यू कम होता रहेगा। अगर 0 और 1 के बीच में है तब, तो देखना, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, देखना ना, जैसे कहने का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर करो या फिर इसका स्क्वायर करो, दोनों तो सेम ही हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस को मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो माइनस खत्म हो जाएगा तो ये और ये दोनों बेसिकली बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर इससे भी छोटा आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ना वो 0 और 1 के बीच में है, तो इसका स्क्वायर तो और भी बहुत ज्यादा छोटा आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 0 लिख दे तो कोई हर्ज नहीं ना, क्योंकि ये तो पहले से 0 के लगभग बराबर है। अब इसका स्क्वायर कर दिए तो और भी छोटा हो जाएगा ना, और भी 0 के नजदीक चल जाएगा, तो उसको 0 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो वही चीज है यहाँ, देखिएगा यहाँ क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ ये 0 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, कॉट इनवर्स ऑफ 0। कॉट में 0 किसका वैल्यू होता है, पाई/2 का होता है, बोलिए किसका, पाई/2 का, ये पाई/2 आ गया। आरएचएल निकालिए, आरएचएल बताना ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 0 प्लस का स्क्वायर, तो फिर से वही क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा बताना, 0, कॉट इनवर्स 0, ये क्या आया, ये भी पाई/2 आ गया। तो एलएचएल और आरएचएल दोनों पाई/2 आया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और लिमिट होगा किसके बराबर, पाई/2 के बराबर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे चमका कि उड़ गया। इसको इरेज करते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट ये है ना, तो एलएचएल निकालना, एलएचएल क्या आएगा भाई, एलएचएल क्या आएगा, तो 2 बाई, ये 0 पर निकालना है तो 0 माइनस, बोलो हाँ है ना, क्या आएगा, 2/0 माइनस। और मैंने कल ही बताया था, बोलो हाँ है ना, कल बताया था कि नहीं बताया था, कि कोई नंबर बटा 0 प्लस रहेगा वो आ जाएगा इनफाइनाइट, और कोई नंबर बटा 0 माइनस रहेगा तो वो आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। अगर कोई नंबर बटा 0 एग्जैक्टली 0 रहेगा तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं आया, बताया था ना, वही चीज नहीं है यहाँ। एलएचएल क्या आएगा, 2/0 माइनस, तो 2/0 माइनस मतलब क्या, माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ से तो ऐसे ही पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आरएचएल भी निकाल लो, आरएचएल क्या हो जाएगा, 2/0 प्लस, ये क्या हो गया इनफाइनाइट, तो यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया ना, तो एलएचएल आरएचएल बराबर है और ना ही फाइनाइट है, तो हर तरह से ये गड़बड़ है, ठीक समझ में आया। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बताइए ये वाला बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक मैंने करवाए भी थे, करवाए थे ना, और जिस दिन हमने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, उसी दिन आई थिंक करवाया था, बताइए, ग्राफ से भी बताया था। तो क्या होगा, यहाँ एलएचएल निकालोगे, एलएचएल क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस, यही होगा एलएचएल। और आरएचएल क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस। तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2.99999999 समथिंग, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो 2 ही होगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं निकालने आ जाता है, आता है किसी रियल नंबर का, तो आप जाके और दूसरा लेक्चर देखिए, ठीक, लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है ना, तो वो जाके देखिए, या फिर चैनल को विजिट करिए, पहला ही प्लेलिस्ट उसका दिख जाएगा। अच्छा तो ये क्या है, 3 प्लस है, तो 3 प्लस मतलब क्या, 3.00000001, ये क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एलएचएल और आरएचएल इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने बताया भी था
कि किसी भी इंटीजर पर अगर फ्रैक्शनल पार्ट या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिट चेक करोगे ना तो वो डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। ठीक बताया था कि नहीं, किसी भी इंटीजर पर, चाहे -3 पर निकालो, चाहे -4 पर, 5 पर, 10 पर, 1 लाख पर, 2 लाख पर, कोई भी निकालो, कोई भी अगर इंटीग्रल वैल्यू पर निकालोगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, वैसे भी इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, इसका भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसके लिए भी एलएचएल निकालो, एलएचएल क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 माइनस। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.99999 ये। ठीक, ये क्या आ गया, ये बताना क्या आएगा, 0.99999 यही आएगा ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक, तो इसका एलएचएल आ गया 1। अब आरएचएल निकालोगे, आरएचएल तो ये आएगा 0, क्योंकि ये 3 प्लस लिखिएगा और यहाँ क्या लिखोगे 3.000000001 ऐसे लिखोगे। तो ये क्या है, ये बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.00000000001 ये आएगा। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो एलएचएल आ गया 1 और आरएचएल आ गया 0, इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर से वही बात, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का चाहे किसी भी पॉइंट पर लिमिट निकालो, इंटीग्रल पॉइंट, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर निकालोगे अगर लिमिट, तो उसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इनको निपटाते हैं। देखिएगा, अपने को इसका लिमिट पता करना है 0 पर, तो cos x का ग्राफ को एनालाइज करेंगे 0 पर। ठीक है, cos x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ठीक, 0 पर ये 1 वैल्यू देता है, इसका हाईएस्ट वैल्यू होता है 0 पर। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो ये 0 है, तो 0 पर हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टेंड करेंगे, इसका बताना एलएचएल। इसके लिए एलएचएल बताना, एलएचएल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos 0 माइनस 0 पर निकाल रहे तो 0 माइनस होगा ना, ये क्या आया बताना, साइन इनवर्स और cos 0 माइनस, 0 माइनस पे इसका वैल्यू देखना है, 0 माइनस 0 से हल्का सा पीछे, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से तो छोटा ही आएगा, मतलब 1 माइनस इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस। ठीक है, मतलब 1 से हल्का सा छोटा वैल्यू। ठीक हो गया, अब बताना ये साइन, अच्छा यहाँ लिखते हैं ना, चलो आगे लिख देते हैं, ये क्या होगा, साइन इनवर्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस करने का मतलब क्या, 0.999 समथिंग, और 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। वैसे सोचो ना यार, 0 साइन में किसका वैल्यू होता है, 0 का, वही हो गया। ठीक, आरएचएल बताना, आरएचएल क्या होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ क्या, cos 0 प्लस, यही ना आरएचएल होगा, तो बताना साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या आएगा, 0 प्लस पर cos का वैल्यू, तो राइट साइड से टेंड करो तो 0 प्लस पर cos का वैल्यू भी 1 से छोटा है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 1 है ना, तो इधर 0 से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट देखेंगे तो 1 से कुछ छोटा ही आएगा, 1 से छोटा ही आएगा, मतलब 1 के लगभग बराबर ही आएगा, लेकिन हल्का तो छोटा आएगा ना, तो हल्का छोटा को ही तो 1 माइनस लिख रहे हैं, और हल्का बड़ा को 1 प्लस, लेकिन 0 प्लस पर भी 1 माइनस आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 मतलब 0। तो एलएचएल और आरएचएल दोनों का वैल्यू 0 है और फाइनाइट नंबर है, और तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट होगा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो जस्ट अ सेकेंड, अभी लाइट गया है, आने ही वाला है, रास्ता नहीं है बस, वेट। ठीक हो गया, ये तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लिमिट किसके बराबर आ गया भाई, इसका लिमिट आ गया 0 के बराबर, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल दोनों का ही वैल्यू 0 है। अब इसमें बताना जरा, इसमें बताना एलएचएल बताना, एलएचएल, एलएचएल क्या होगा, ये है tan इनवर्स ऑफ साइन, क्या है, साइन, किसका कितना पर देखना है, पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 माइनस ना, एलएचएल निकाल रहे हैं तो पाई बाई 2 माइनस, तो साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, साइन का ग्राफ बनाइए, साइन का ग्राफ क्या होता है इस तरह से, और इसका पाई बाई 2 पर 1 वैल्यू होता है, पाई बाई 2 पर देखना है ना,
पाई बाई टू पर इसका हाईएस्ट वैल्यू होता है, ये है पाई बाई टू, ठीक। तो पाई बाई टू पर इसका हाईएस्ट वैल्यू होता है 1। समझ में आया ना? तो बताइएगा जरा, इसको मैंने लेफ्ट साइड से टेंड करना है, तो लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो बताना, अगर लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1 से हल्का छोटा ही मिलेगा, क्योंकि पाई बाई टू पर हाईएस्ट है 1 है, ठीक। साइन का हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है और लोएस्ट वैल्यू -1 होता है। देखो ये लोएस्ट वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा पाई बाई टू से लेफ्ट जाएंगे तो वो ग्राफ जो है यहाँ है तो लगभग 1 के ही बराबर है, लेकिन 1 से छोटा है ना, 1 से नीचे, 1 से ऊपर थोड़े जाएगा, नहीं जाएगा ना। ग्राफ जो मिलेगा वो 1 पर हाईएस्ट है, तो 1 से हल्का सा पीछे देखेंगे तो 1 से तो हल्का छोटा ही मिलेगा, जिसको हम 1 माइनस लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ इसका वैल्यू क्या आया, 1 माइनस आया, तो ये क्या हुआ बताना, tan इनवर्स, ये 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, अभी तो बताया ये 0, तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है ना। ऐसे सोचो ना यार, 0 10 में किसका वैल्यू होता है, 0 का, तो 0 होगा tan इनवर्स 0 का वैल्यू। RHL बताना, RHL ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ sin पाई बाई 2 प्लस, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस, ये भी आएगा ना, पाई बाई 2 प्लस, मतलब राइट साइड से भी टेंड करेंगे तो ये मिल रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है 1 से तो हल्का नीचे ही होगा, तो इसका भी वैल्यू 1 माइनस, मतलब ये क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 0, दैट मीन्स 0, तो इसका भी लिमिट एग्जिस्ट कर गया, एंड दैट लिमिट इज व्हाट, दैट लिमिट इज 0, इसके लिए भी। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, आया ना। अब इसका बताना जरा, ये सिग्नम का क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए बताइए क्या होगा, LHL, LHL क्या होगा भाई, तो LHL 3 माइनस ना, x की जगह रखोगे 3 माइनस का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर डायरेक्टली रख देते हैं, समझ में आया। 3 से हल्का छोटा 2.999 का स्क्वायर करोगे तो वो लगभग 3 के स्क्वायर के बराबर ही आएगा, मतलब 9 के बराबर ही आएगा लगभग, ठीक। तो उसको डायरेक्टली कर देते हैं 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, 3 का स्क्वायर डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक। और यहाँ क्या है, सिग्नम ऑफ क्या है, x माइनस 3, तो x की जगह क्या रखना है, LHL के केस में 3 माइनस रखना है, तो 3 माइनस क्या, -3, यही ना। तो ध्यान से बताना, ये क्या है 9, ये तो 9 हो गया, मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, सिग्नम के अंदर ये 3 माइनस 3 से छोटा है, बोलो है ना, ये 2.999 समथिंग है ना, और ये 3 है, तो ये निगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि छोटा माइनस बड़ा कर रहे हैं, तो सिग्नम के अंदर निगेटिव वैल्यू मिलता है, तो उसका आंसर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। समझ में आया, ये क्या आया, सिग्नम ऑफ निगेटिव वैल्यू आया, भले ही -0.00001 के समथिंग आएगा बराबर, ठीक है, लेकिन है तो निगेटिव ना, चाहे वो छोटा कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, है तो निगेटिव, और अगर निगेटिव है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो 9 गुना -1, बताना, तो इसका आंसर -9 आ गया। LHL का वैल्यू क्या आया, -9, और RHL क्या आ जाएगा, RHL, तो RHL क्या आ जाएगा, फिर से 3 प्लस लिखेंगे x की जगह, तो 3 प्लस या 3 माइनस एक ही बात है स्क्वायर करते समय, तो यहाँ डायरेक्टली 3 लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, सिग्नम ऑफ यहाँ 3 प्लस लिखना है ना, x की जगह 3 प्लस और -3, तो ये बताना क्या आएगा, ये 3 प्लस का स्क्वायर लगभग 9 के ही बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ 3 माइनस का स्क्वायर लगभग 9 के ही बराबर आएगा, तो लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये क्या होगा बताना, सिग्नम ऑफ, ये बड़ा है ये छोटा है, इसका आंसर बहुत छोटा है आएगा, 0 के बिल्कुल क्लोज, लेकिन पॉजिटिव आएगा, 0.00000001 समथिंग आएगा, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव ना, आएगा क्या, पॉजिटिव आएगा, क्या लिखोगे, ये पॉजिटिव आया, तो इसका आंसर 9 गुना 1, इसका मतलब 9, ठीक। तो LHL -9 और RHL 9, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आया कि नहीं आया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, इसको H वाले तरीका से भी कर सकते हैं, H लेकर के भी आप कर सकते हो, देखिए H लेकर के भी बना देते हैं, अभी तक एक ही क्वेश्चन बना है ना H लेकर के, चलो इसको H लेकर के बनाते हैं। अपना क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3, ये सारे क्वेश्चन को H लेकर के बना सकते हो, जैसे a प्लस का मतलब मैंने क्या बताया था, a प्लस का मतलब बताया था a प्लस h, और a माइनस का मतलब क्या बताया था, a माइनस h, बताया था कि नहीं पहला ही लेक्चर में,
इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जब डायरेक्टली बन ही जा रहे हैं तो इतना कुछ गंदा करने की जरूरत नहीं, ठीक। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो बनाना तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, यही वाला क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर क्या है, सिग्नम ऑफ एक्स माइनस थ्री, यही है ना, ठीक हो गया। तो इसका लिमिट पता करना है, समझ में आया। तो हम निकालते हैं LHL, क्या निकालते हैं, LHL, LHL। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ x माइनस 3, यही होगा। इसको आप ऐसे लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दीजिए, और जहां जहां x है ना वहां वहां 3 माइनस h लिख दीजिए। नहीं आया, मैं क्या कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ 3 माइनस h, ठीक। 3 माइनस का मतलब क्या हुआ, 3 माइनस h हुआ, और यहाँ है एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, अब यहाँ क्या आएगा उसको बाद में समझते हैं, लेकिन x की जगह पहले 3 माइनस h रखो। x जहां जहां है ना वहां 3 माइनस h रख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और सिग्नम ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा x की जगह पर रखना है 3 माइनस h, 3 माइनस h, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3, ये रख दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, किसका लिमिट लिखेंगे, जैसे यहाँ पर वेरिएबल x दिख रहा था, यहाँ पर वेरिएबल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x का लिमिट लिखे हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या दिख रहा है, h दिख रहा है, तो अब इसका यहाँ क्या लिखाएगा, h का लिमिट लिखाएगा, समझ में आया। h टेंडिंग टू क्या, तो मैंने बताया था ना कि h हमेशा ही टेंडिंग टू 0 होता है, क्योंकि h का वैल्यू क्या होता है, h का वैल्यू होता है 0.000000000000। मैंने बताया था कि जब तक हाथ ना थके तब तक 0 लिखते रहो, और हाथ थक जाए तो 1 लिख दो, इतना छोटा वैल्यू होता है। मतलब h इज एन इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर बेसिकली, ठीक है। h क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो क्या ये h टेंड्स टू 0 नहीं है ना, तो h हमेशा टेंड्स टू 0 लिख देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू हो गया 0, अब ये क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, a स्क्वायर मतलब 9, और माइनस 2ab मतलब 6h, और प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लिख दिया। अभी ध्यान से देखना, 3 से 3 कट गया, 3 और माइनस 3 कैंसिल, और ये क्या आ गया, सिग्नम ऑफ माइनस एच आया, बोलो हाँ है ना। और सिग्नम ऑफ माइनस एच क्या होगा, सिग्नम ऑफ माइनस एच क्या होगा, वो तो ये निगेटिव है ना, तो ये तो -1 बन जाएगा ना, क्योंकि एच कोई पॉजिटिव नंबर होता है और माइनस लगा हुआ है, तो सिग्नम के अंदर निगेटिव नंबर, तो इसका आंसर तो -1 हो गया, ठीक। इसको हम अगला स्टेप में क्या लिख देंगे, ये इरेज करते हैं ना। ये सारे क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हो, लेकिन देख रहे हो ना कितना लंबा जा रहा है, तो इतना लंबा क्यों बना है यार सारे क्वेश्चन, फिर तो घंटों लग जाएंगे 2-3 क्वेश्चन को ही करने में, ठीक है। ये 0 h है, यहाँ h टेंड्स टू 0, और यहाँ है क्या 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर, और यहाँ इसका आंसर -1 आ गया, ठीक हो गया कि नहीं हो गया। अब जहां जहां h है ना वहां वहां 0 पुट कर दीजिए, h का वैल्यू 0 है ना, h टेंड्स टू 0 है, तो जहां जहां h है ना वहां वहां 0 पुट कर दीजिए, तो 9 माइनस 6 गुना 0 और प्लस 0 का स्क्वायर, और ये है इंटू में -1, क्या आया, क्या आया 9, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 9 इंटू -1 मतलब -9, तो LHL का वैल्यू क्या आया, -9 आया, और -9 यहाँ भी आया है, ठीक है, आया कि नहीं आया है। तो इतना आसानी से आ ही जा रहा है, तो इतना लंबा करने की क्या आवश्यकता है भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए RHL भी निकाल लेते हैं इसी वे में, देखिए RHL क्या लिखेंगे, RHL लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या है 3 प्लस, ठीक है 3 प्लस, और ये है एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ x माइनस 3, यही है ना। तो ये क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस h, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस h हो जाएगा, और यहाँ है एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ x माइनस 3, ठीक हो गया। यहाँ बताना जहां जहां x है ना वहां वहां 3 प्लस h रख देंगे, तो ठीक है, क्या हो जाएगा लिमिट, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सिग्नम ऑफ यहाँ 3 प्लस h माइनस 3, यही होगा, ठीक। तो अब यहाँ से किसका लिमिट लिखाएगा, अब यहाँ तो x दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है, तो अब x का लिमिट थोड़ी लिखाएगा, अब h दिख रहा है तो h का लिमिट लिखाएगा ना, तो h का लिमिट क्या होता है, h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा भाई, अब यहाँ क्या करेंगे, तो ये 3 से -3 तो निपट गया, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
और इसका आंसर 9 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर, और ये क्या है सिग्नम ऑफ एच। एच का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है 0.00001, मैंने बताया कि एच क्या होता है इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो ये तो वैल्यू 1 देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये 9 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर और इंटू 1। ठीक, तो ये क्या आ गया, आप जीरो रख दीजिए, तो जीरो रखेंगे तो फिर लिमिट नहीं लिखना है, समझ आया। जैसे ही लिमिट का वैल्यू पुट कर दिए ना, तो फिर यहाँ से लिमिट हटा देना है। जैसे देखो एज का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया तो यहाँ लिमिट लिखा क्या, नहीं लिखा ना। तो जब आप लिमिट का वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो वहां से लिमिट लिखना बंद कर दोगे। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ अब हम लिमिट रख देंगे तो लिमिट अब नहीं लिखेंगे, इधर LIM ये सब नहीं लिखेंगे। तो 9 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, और ये 1 है गुना में, तो ये क्या आएगा 9 गुना 1 मतलब 9, तो RHL आ गया 9 के बराबर, LHL माइनस 9 के बराबर। तो लिखेंगे कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 और x स्क्वायर सिग्नम ऑफ x माइनस 3 डज नॉट एग्जिस्ट। अरे चमका कि नहीं चमका, ठीक है। तो इतना जो ये पूरा एक पेज में करेंगे, वो जब एक ही लाइन में हो जा रहा है तो यही बढ़िया है ना। ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी मेथड अपना लो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चलिए, अब जो है टॉपिक हमारा वन साइडेड लिमिट, वो स्टार्ट करते हैं ना। अब बोलोगे आप कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म तो पढ़ाने के लिए लगता है पहले ही दिन से बोल रहे हो लेकिन आज तक तो पढ़ाया नहीं, तो वो पढ़ा देता ना, लेकिन बीच में प्रैक्टिस करवा दिया इतना सारा क्वेश्चन का, इसी में डिले हो गया और क्या। ये प्रैक्टिस नहीं करवाता, अगर एक दो क्वेश्चन में करवा देता और आगे बढ़ जाता तो करवा देता 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म भी। तो वो टॉपिक थोड़ा लंबा, जैसे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है और सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए मेथड्स हैं, तो वो सारे मेथड्स को पढ़ेंगे तो एक ही दिन में 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं खत्म होगा, ये मान लो। ठीक है, लगभग 2-3 लेक्चर मान लो, क्योंकि प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलेंगे। प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम नहीं, अलग से कोई लेक्चर नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलेंगे। जो जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उस पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक, समझ में आया, मतलब जहां कंसेप्ट पढ़े वहीं पर कंसेप्ट को मजबूत कर, इसके बाद आगे बढ़ो। समझ में आया ना। चलिए, अब अपन मूव करते हैं वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट पर, कंसेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट, देखिएगा ये बेसिकली है क्या, इफ, देखिए मतलब मैं कह रहा हूं कि वन साइडेड लिमिट लगाते कब है, मतलब वन साइडेड लिमिट कहां पर मतलब निकालते हैं, वही भी मैं बता रहा हूँ, वो चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ वन साइड ऑफ नेबरहुड इज नॉट इन डोमेन, नॉट इन डोमेन, जैसे कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन में वन साइड का नेबरहुड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए रहता है, तो इसके बाद वाला जो पॉइंट होता है ये ए प्लस, और इसके पहले वाला पॉइंट होता है ए माइनस, तो ये दोनों साइड के नेबरहुड्स है ना, नेबरहुड्स के एक एक मेंबर है। जैसे नेबरहुड एक इंटरवल होता है, आगे चल के ग्रेजुएशन एमएससी में पढ़ोगे नेबरहुड का कंसेप्ट बहुत डिटेल में, तो आपको पता चलेगा नेबरहुड बेसिकली एक कंसेप्ट, ये इंटरवल होता है। क्या होता है, इंटरवल होता है जिसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग एक किसी पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, ए माइनस और ए प्लस। ठीक है, ए माइनस ए प्लस जो है किसी नेबरहुड का ही एक मेंबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, वही है, बोल रहा है कि जैसे ये पॉइंट है ना, तो इधर के तो नेबरहुड मिल रहा है लेकिन इधर नेबरहुड्स नहीं मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर ए है और इसके बाद जो है ना वो नेबरहुड मिल रहा है, मतलब इधर इधर ग्राफ है फंक्शन का लेकिन इधर ग्राफ नहीं है। इधर ग्राफ नहीं है कहने का मतलब कि इधर एक्स का वैल्यू नहीं लेना है, और इधर एक्स का वैल्यू नहीं लेना मतलब इधर डोमेन नहीं है, डोमेन का एलिमेंट, डोमेन मतलब इधर वाला पॉइंट नहीं आता है। समझ आया, डोमेन में इधर वाला पॉइंट नहीं आता है मतलब इधर नेबरहुड नहीं मिलेगा। समझ आया, डोमेन मतलब फंक्शन का इनपुट,
और नेबरहुड भी क्या होता है, इनपुट ही तो लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ लिमिट लिखते हैं तो इनपुट को ही तो टेंड करवाते हैं कुछ ना कुछ। बताओ नेबरहुड कौन होता है, इनपुट ही होता है। नेबरहुड क्या होता है, इनपुट का ही कोई वैल्यू होता है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इनपुट ही क्या होता है, इनपुट तो डोमेन होता है। मैंने बताया था जूसर वाला एग्जांपल पे, इनपुट मतलब डोमेन होता है। आप जूसर में जो चीज डाल रहे हो ना वो सारे इनपुट है, वही डोमेन है। इनपुट से क्या होता है, फंक्शन के डोमेन होते हैं। ठीक, तो अगर डोमेन में ए के पहले वाला कोई पॉइंट है ही नहीं अगर, तो फिर आप ये मान लो कि एक ए माइनस जो है, ए माइनस ये डोमेन में है ही नहीं, ए के पहले वाला पॉइंट डोमेन के अंदर है ही नहीं, तो आप ए माइनस पर लिमिट निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो ना। ठीक है, ए माइनस पर तो लिमिट तब ना निकालोगे भाई जब ए माइनस यहाँ डोमेन में होगा, मतलब इनपुट में ए माइनस होगा तब ना ए माइनस पर लिमिट निकालोगे। समझ में आया कि नहीं यार। इसको अभी हम ग्राफ से भी आपको समझाता हूं, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं ना यार, इफ वन साइड ऑफ नेबरहुड इज नॉट इन डोमेन देन लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन इज लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू या फिर इसको ऐसे लिखिए, लिमिट ऑफ द फंक्शन विल बी द लिमिट ऑन अदर साइड, लिमिट ऑन अदर साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बताना। जैसे मैं क्या कर रहा हूं ना कि अगर आप किसी फंक्शन का लिमिट निकालना चाह रहे हो, ठीक, किसी फंक्शन का लिमिट निकालना चाह रहे हो, देखो तो फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हो ना, ये है फंक्शन, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक हो गया। तो यहां पर हम अगर लिमिट निकालना चाह रहे हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स, और यहाँ x टेंस टू है 0, x टेंस टू 0 पर मैं कहूंगा, ग्राफ से आपको लिमिट निकालते आता है ना, पहले ही बताया है, और यहाँ है 0, और x टेंस टू 0 पर मैं क्या कह रहा हूँ कि लिमिट निकालिए। तो लिमिट जब आप निकालने जाइएगा भाई, तो इसको राइट साइड से तो टेंड करिएगा, राइट साइड से तो टेंड कर सकते हो ना, क्योंकि राइट साइड पर यहाँ ग्राफ मिल जाएगा, उसका वैल्यू 0 प्लस मतलब 0 के लगभग बड़ा दिखेगा। समझ आ रहा है। जैसे मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ कि LHL बोलूंगा, LHL निकालने के लिए, तो आप नहीं निकाल सकते हो। RHL देखना, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है LHL और RHL। तो जब LHL निकालने जाओगे, RHL पहले निकालते हैं, RHL निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, RHL में क्या होगा 0 प्लस fx। ठीक है, तो fx में 0 प्लस पर लिमिट निकालो, तो 0 से हल्का सा बड़ा वैल्यू मिलेगा, मतलब 0 प्लस के बराबर मिलेगा, 0 प्लस के बराबर, यही लगभग 0 के बराबर। ठीक है, मतलब RHL तो 0 आ गया, और अगर LHL निकालने जाओगे, LHL, तो वो किसके बराबर आएगा। अब LHL आप निकाल ही नहीं सकते हो, LHL मतलब इधर से, अब इधर तो ग्राफ ही नहीं है, बताओ LHL नहीं निकाल पाओगे ना। वही चीज कहा जा रहा है कि वन साइड ऑफ नेबरहुड, इधर का देखो, लेफ्ट हैंड साइड का नेबरहुड जो है वो डोमेन के अंदर नहीं है। डोमेन माने एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू में क्या है, एक साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का नेबरहुड नहीं है। और जब ये नहीं है तो लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन जो होगा ना, इस फंक्शन का जो लिमिट होगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो लिमिट ऑन अदर साइड के बराबर हो जाएगा, मतलब ये दूसरा साइड की लिमिट के बराबर हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन का लिमिट किसके बराबर हो जाएगा, RHL के बराबर हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। अरे चमका, वही कहा जा रहा है। और कई बार RHL नहीं मिलेगा और LHL मिलेगा, मतलब RHL आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि वो डोमेन में नहीं होगा, RHL साइड वाला नेबरहुड जो है वो डोमेन में नहीं होगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है वो नेबरहुड में, नेबरहुड जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला नेबरहुड वो डोमेन में होगा, तो वहां पर आप लिमिट निकाल सकते हो। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा ना वो LHL के बराबर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ सजा के। ठीक, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा यहाँ और बढ़िया समझने की कोशिश करना।
इस स्टेटमेंट का मतलब, ये जो अंग्रेजी है, इस अंग्रेजी का मतलब बेसिकली क्या है, आसान भाषा में मैं लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये कह रहा है इफ ए माइनस, ठीक है, ए माइनस समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इफ ए माइनस जो है ना डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, डोमेन ऑफ एफ, ये ए माइनस जो है वो डोमेन में नहीं है, ठीक। देन देन क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन जो होगा ना, एफ एक्स का लिमिट ऑफ द फंक्शन हो जाएगा एक्स टेंड्स टू ए, ए पर इस फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, ए पर उस फंक्शन का लिमिट जो होगा ना भाई, वो लिमिट किसके बराबर होगा, वो लिमिट हो जाएगा बराबर राइट हैंड साइड के, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस के बराबर हो जाएगा। बोलो मैं क्या कर रहा हूं कि ए माइनस जो है ना वो डोमेन में है ही नहीं, मतलब ए माइनस पर आपको ऊपर नीचे कहीं भी ग्राफ मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो उसका वो डोमेन में नहीं होगा, इसका मतलब कि मतलब एक्स का भी, ये एक्स टेंड्स टू ए माइनस जो है वो डोमेन में नहीं होगा, और जब डोमेन में नहीं होगा तो उस फंक्शन का लिमिट कैसे निकालेंगे, अगर ए माइनस डोमेन में नहीं है तो हम तो एलएचएल नहीं निकाल पाएंगे, और जब एलएचएल नहीं निकाल पाएंगे तो लिमिट कैसे निकलेगा फंक्शन का, वो जो लिमिट होगा ना वो राइट हैंड साइड के लिमिट के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, वही कहा जा रहा है इफ वन साइड ऑफ नेबरहुड इज नॉट इन डोमेन, अगर वन साइड का लिमिट जो है वो वन साइड का नेबरहुड जो है वो डोमेन में नहीं है, अगर डज नॉट बिलोंग टू मतलब उसमें बिलोंग नहीं करता है, देन लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज नथिंग बट लिमिट ऑफ अदर साइड, लिमिट ऑन अदर साइड, अदर साइड मतलब ए प्लस पर, ए माइनस पर अगर नहीं निकल पा रहा है, मतलब एलएचएल नहीं निकाल पा रहे हो तो आरएचएल जो आएगा ना वही लिमिट के बराबर हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, तो ये पहला पॉइंट। और इसी का दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ ए प्लस, अगर ए प्लस जो है ना वो डोमेन ऑफ द फंक्शन में नहीं है, ये नहीं है, ठीक, तब फिर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, इसका क्या होगा, तो ये जो होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बराबर लेफ्ट हैंड साइड के लिमिट के बराबर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। समझ में आया, इसको थोड़ा सा और अगर प्रिसाइजली बनाना चाहते हो तो इसको और लिख दो थोड़ा सा, यहाँ एंड लिख लीजिए, एंड ए प्लस जो है वो डोमेन में है, ठीक, ये ए माइनस डोमेन में नहीं है और ए प्लस डोमेन में है, ठीक, तब फिर लिमिट ऑफ द फंक्शन वो ए प्लस पर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ भी मेंशन कर दीजिए एंड ए माइनस जो है वो क्या है, डोमेन में है, ठीक, उस केस में ये हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया, ये होता है वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट, ठीक। आई होप आपको ये आया होगा, ठीक। अब कुछ एक एग्जांपल आपको कुछ एक नमूना से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है ना। तो आइए इसको इरेज करते हैं, ग्राफ से बता दूं क्या पहले, चलो ग्राफ और एग्जांपल दोनों साथ में करेंगे, जो फंक्शन लूंगा उसका ग्राफ भी बता दूंगा, ठीक है। तो ग्राफ से भी हो जाएगा और ऐसे मैथमेटिकली भी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, या फिर पहले ग्राफ बता दूं, एक जनरल ग्राफ ले लें, चलो ले ही लेते हैं। सपोज कीजिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई, ठीक हो गया। ग्राफ जो है ना फंक्शन का वो कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, ठीक, ये है x इक्वल्स टू ए और ये है x इक्वल्स टू बी, ठीक, और ये है फंक्शन एफ एक्स, ठीक, y बराबर एफ एक्स है, समझ में आया। और ये सपोज ये जो पॉइंट है ना इसका हाईएस्ट वैल्यू, इसका हाईएस्ट वैल्यू जो है ना वो है m और इसका लोवेस्ट वैल्यू है l, ठीक, ये है, और ये कोई पॉइंट c है, x इक्वल्स टू सी, एक्स इक्वल्स टू सी, जहां पर ये फंक्शन जीरो हो रहा है, इस तरह का है, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि लिमिट बताओ,
लिमिट बताओ इस फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, ये बताना है। तो आप एलएचएल निकालोगे, एलएचएल निकालने जाओगे तो सी को लेफ्ट साइड से टेंड करोगे तो ये क्या मिलेगा, लगभग जीरो से मतलब हल्का छोटा, जीरो माइनस के बराबर लगभग, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, एलएचएल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलएचएल हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस पर, देखोगे सी माइनस पर एफ ऑफ एक्स, मतलब यूं कहे तो एफ ऑफ सी माइनस, ये देखोगे तो सी माइनस पर जो वैल्यू मिल रहा है ना वो आ रहा है जीरो माइनस के बराबर, जीरो से हल्का सा छोटा, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के ही बराबर लिख देंगे क्योंकि यहाँ तो ग्रेजुएशन में या फिर कोई फंक्शन के अंदर जीरो माइनस तो है नहीं, अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख दें, जीरो। ठीक, एलएचएल आ गया। आरएचएल बताना, आरएचएल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, तो वो हो जाएगा क्या बताना कि एफ ऑफ सी प्लस के बराबर, क्योंकि सी प्लस पर हम आर एच एल देख पा रहे हैं ना, ये क्या है लगभग जीरो से बड़ा, मतलब ये आया जीरो प्लस के बराबर, तो इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो ही लिख देंगे, तो एल एच एल और आर एच एल बराबर आ गया, लिखेंगे सिंस एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर जीरो, देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी इज नथिंग बट जीरो, ये तो जीरो आ गया सी पर, और यहाँ पर हम एल एच एल आर एच एल दोनों निकाल पा रहे हैं क्योंकि सी पॉइंट के इर्द गिर्द देखो दोनों साइड के नेबरहुड जो है वो डोमेन में है। डोमेन क्या है इसका, डोमेन है मतलब एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू आप ए से बी के बीच का कोई भी ले सकते हो, ए पर ए भी ले सकते हो, एक्स बराबर ए भी ले सकते हो, यहाँ पर डॉट है मतलब ए पर फंक्शन डिफाइन है, बी पर भी फंक्शन डिफाइन है, और ए बी के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बी के बाद वाला कोई वैल्यू नहीं ले सकते हो क्योंकि बी के बाद देखो ग्राफ नहीं है ना, तो बी के बाद ग्राफ नहीं है मतलब एक्स का वैल्यू बी के बाद डोमेन में नहीं है, और ए के पहले ग्राफ नहीं है मतलब डोमेन में ए के पहले वाला पॉइंट नहीं है, एक्स बराबर ए से छोटा नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मैं पूछूं लिमिट बताओ एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहां पर एलएचएल निकाल पाओगे क्या, एक्स इक्वल टू ए पर इसको लेफ्ट साइड से टेंड कर सकते हो क्या, ये यही है ना एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से टेंड नहीं करोगे क्योंकि ग्राफ है ही नहीं, इधर ग्राफ नहीं है ना यार, समझ में आया, बोलो इधर तो नहीं होगा, यानी एलएचएल नहीं मिलेगा, तो वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट आ गया क्योंकि एलएचएल आप नहीं निकाल पा रहे, तो इसका आंसर जो होगा ना जो भी होगा वो आरएचएल के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स टेंड्स टू ए प्लस के बराबर हो जाएगा, एक में एलएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, बस आरएचएल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बताना क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये डायरेक्ट पुट करो ना एफ ऑफ ए प्लस पे इसका वैल्यू क्या है, ए प्लस पर राइट साइड से टेंड करो ना, तो ए प्लस पे इसका ग्राफ नीचे है मतलब लगभग एल के बराबर, ये क्या आ गया एल आ गया, बोलो है ना। और उसी तरह अगर हम आरएचएल पूछें लिमिट एक्स टेंड्स टू, आरएचएल नहीं बी पर पूछें एक्स टेंड्स टू बी एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ बताना, यहाँ आरएचएल नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आरएचएल कहने का मतलब ये राइट साइड से इसको टेंड करोगे तो ग्राफ नहीं मिलेगा, अगर राइट साइड से हम टेंड करेंगे तो यहाँ देखो ऊपर नहीं ग्राफ है ना ही नीचे ग्राफ है, नहीं है ना, तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, इसका क्या मतलब वन साइडेड लिमिट। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ना वो x टेंड्स टू b माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ हम आर एच एल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ b माइनस, तो b माइनस मतलब लेफ्ट साइड से जब टेंड करोगे तो इसका ग्राफ देखो कहां पर है, m पर। ठीक, इसका आंसर क्या आ गया m, तो आर एच यहाँ एल एच एल एम के बराबर है तो लिमिट भी एम के बराबर होगा, वो इसलिए क्योंकि इसका आर एच एल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए लिमिट ए पर जो है वो एल होगा, वो इसलिए क्योंकि इसका आर एच एल एल है, एल एच एल निकालने की जरूर, एल एच एल जो है हम निकाल नहीं पा रहे हैं इसीलिए इसका जो लिमिट है फंक्शन का वो आर एच एल के बराबर हो जाएगा। अरे समझ में आया ना भाई, ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया ना। ठीक, तो ये है एक जनरल ग्राफ लेकर के आपको बता दिया तीनों बात, आर एच एल एल एच एल निकाल रहे हैं यहाँ पर, और जब एल एच एल अगर ना निकाल पाए तो आर एच एल के बराबर फंक्शन का लिमिट हो जाएगा, अगर आर एच एल ना निकाल पाए तो एल एच एल के बराबर फंक्शन का लिमिट हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक हो गया, इसको इरेज करते हैं और एक नमूना पेश करते हैं आपके सामने, बस एक क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा ना उसमें हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म स्टार्ट कर देंगे।
देखिएगा, मैं आपसे पूछता हूँ लिमिट x टेंड्स टू सपोज 0 एंड रूट एक्स, इसका, ठीक है ना, इसका लिमिट पूछता हूँ। तो यहाँ LHL इसका मिलेगा क्या? LHL नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि अगर आप LHL निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे, रूट के अंदर 0 माइनस, और ये क्या होता है, रूट के अंदर 0 माइनस का मतलब माइनस 0.0000000001 समथिंग ऐसे। तो ये तो एक निगेटिव नंबर है ना, और रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाता है तो ये तो इमेजनरी नंबर बन जाता है, इमेजनरी बन गया ना, ये रियल थोड़ी है, समझ में आया? तो ये नहीं बता पाओगे ना, ये गलत हो गया ना, इसका कोई भी रियल वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मतलब आप LHL नहीं निकाल पा रहे हो ना, जैसे मैंने बताया कि LHL और RHL कोई फाइनाइट नंबर के बराबर आना चाहिए, ठीक, समझ में आया? तो LHL तो नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि ये इमेजनरी आ रहा है, हम लोग रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ देखोगे ना, इसका ग्राफ मैं दिखा दे रहा हूं आपको, इसका ग्राफ, ये एफ ऑफ एक्स बराबर रूट एक्स की बात करें, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और यह है, ठीक, ये है 0। इसका जो ग्राफ होता है ना, वो कैसा होता है, वो होता है ऐसा, ठीक, समझ में आया? वो ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। ये जो फंक्शन है ना, ये रूट एक्स का है, ये रूट एक्स का ग्राफ है, ठीक, समझ में आया? तो बताइए इसका डोमेन क्या है, डोमेन देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर कहां से कहां तक वैल्यू ले सकते हैं, कहां से कहां के बीच में ग्राफ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में 0 से पहले ग्राफ नहीं है, मतलब एक्स का वैल्यू 0 से पहले वाला नहीं ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू 0 ले सकते हैं क्या, एक्स बिलोंग्स टू 0 ले सकते हैं क्या, 0 ले सकते हैं, तो 0 पर फ्लो जाएगा, और ये इनफाइनाइट तक है ग्राफ, ये पूरा इनफाइनाइट तक है, तो 0 से इंफिनिटी, तो ये जो है ना, ये इसका डोमेन है, एक्स का वैल्यू मतलब डोमेन, एक्स क्या इनपुट, और इनपुट क्या होता है, डोमेन, ठीक है। तो ये डोमेन है, तो 0 से पहले का वैल्यू डोमेन में है क्या, नहीं है ना। तो अगर हम पूछे कि 0 माइनस है क्या, मतलब 0 से हल्का सा पीछे वाला वैल्यू है क्या ग्राफ में, मतलब इनपुट में है क्या, डोमेन में है क्या, नहीं है। तो जब ये नहीं है तो यहाँ आप निकाल सकते हो क्या लिमिट, नहीं निकाल सकते हो, समझ में आया? मतलब वन साइड का नेबरहुड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब इस फंक्शन का लिमिट जो होगा वो अदर साइड के लिमिट के बराबर होगा, मतलब RHL के बराबर होगा, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट राइट हैंड लिमिट, यानी 0 प्लस, ये क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, इसको हटाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 0 प्लस, ठीक है। तो 0 प्लस का मतलब क्या, 0 प्लस का मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, इसको राइट साइड से टेंड करेंगे तो इसका आंसर तो 0 ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इसको 0 ही, 0 प्लस का मतलब क्या, लगभग 0 ही, ये क्या आ जाएगा 0, तो लिमिट जो आएगा ना वो 0 आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर LHL नहीं निकालना है, क्योंकि LHL इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो नेबरहुड है ना, वो डोमेन के अंदर नहीं है, समझ में आया कुछ हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ एक बातें ना समझ में आए ना तो कमेंट करके बता दिया करो, उसको मैं कोशिश करूंगा कि बता दें, ठीक है। जो भी आपको डाउट रह जाए, कुछ क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछो, और तो कोई सुविधा नहीं है ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट इज 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये पक्के से कल मतलब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।